नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्जायानं नमो लोये सौवसाहुनम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अभिनंदननाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की जय। निर्यापक आचार्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 अविचल सागर जी महाराज की। बोलिए परम श्रद्धेय चुल्लक श्री 105 विभद्र सागर जी महाराज की। यह संसार कभी भी अन्य स्वभाव का था ही नहीं। जो भी हम आज अपने आसपास के सारे मनुष्यों के स्वभाव का अनुभव कर रहे हैं, जो भी हमारे आसपास के पशु पक्षियों का स्वभाव हम लोग अनुभव करते हैं, इससे भिन्न, इससे विचित्र कहीं कुछ भी संसार में कभी होता ही नहीं है। निरंतर संतप्त हमारा यह हृदय आकुल व्याकुल परिणामों से आह्लादित और पीड़ित होता हुआ निरंतर हम लोग एक घुटन और बेचैनी के साथ जीवन यापन करते हैं। कभी किसी घटना में अत्यंत प्रसन्न और हर्षित होते हुए और कभी किसी घटनाओं में अत्यंत व्यथित पीड़ित अनेक प्रकार की दयनीय स्थितियों का अनुभव करते हुए ही हम इस जीवन की यात्रा को पूरा कर पा रहे हैं। जो भी संसार में महापुरुष हुए, वो महापुरुष किसी भगवान के पीछे पड़ने से, किसी मंत्र के पीछे पड़ने से, किसी स्तोत्र के पीछे पड़ने से नहीं हुए। जिन्होंने अपना पीछा करना चालू किया, जिन्होंने अपने बुद्धि में उत्पन्न होने वाले विकारों को पहचान करके उसको शमन दमन करने का कार्य चालू किया और जिनके मस्तिष्क प्रणाली में अपनी ही शरीर की 5 इंद्रियां निरंतर दिखने लग जाए, तो समझ लेना उसका उद्धार और मंगल होने का समय निकट आया है। प्राथमिक अवस्था में जब कोई व्यक्ति धार्मिक जगत में प्रवेश करता है, प्राथमिक दृष्टया, तब उसको भगवान मंत्र स्तोत्र पूजन पाठ दान त्याग आदि के द्वारा थोड़ा बहुत अपनी तरफ अपनी आत्म कल्याण की भावनाओं को जागृत करने की प्रेरणा देने के लिए इस प्रकार की व्यवस्थाओं का निर्माण किया गया। जिस जिस उम्र में जो जो हमें खाना है, पीना है, ओढ़ना है, कर्म करना है, अगर उस उम्र में कोई व्यक्ति उसी प्रकार का भोजन, उसी प्रकार का वस्त्र, उसी प्रकार की जिम्मेदारियां अगर नहीं निर्वाह करता, तो उस व्यक्ति को हम मूर्ख कहते हैं। 8 साल की उम्र से लेकर के 20-25 साल की उम्र तक देव दर्शन, देव पूजा, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 आवश्यक क्रियाएं करते रहे, चाहे मन लगे चाहे नहीं लगे, लेकिन इसको रुचिपूर्वक हमें अपना कर्तव्य कुलाचार समझ करके करते रहना चाहिए।
लेकिन उम्र की 25 साल, 20 साल, 22 साल के बाद उसको ब्रह्मचर्य में रुचि रखना चाहिए, दया धर्म में रुचि रखना चाहिए, मधुर वचन बोलने में रुचि रखना चाहिए, विनय आदि गुण, और अपने जिस समाज में हम रहते हैं, जिस मनुष्यों के भीड़ में हम रहते हैं, वहाँ हम कैसे उठे बैठे बोले चले, इसी प्रकार की शिक्षा को ग्रहण करते हुए 25 साल से लेकर के 50 साल तक का जो जीवन है वो हमें अपनी इंद्रियां और मन इनके अनुशासन के साथ ही जीवन व्यतीत करना चाहिए और इसी की मुख्यता रखना चाहिए। और ये जो हमारा 5 इंद्रिय और मन के प्रति सावधानता रहेगी उसको पुनः पुनः प्रेरणा मिलती रहे, इसलिए 8 वर्ष से लेकर के 20-22 साल 25 साल तक हमने जो देव दर्शन आदि क्रिया किए और 8 साल से लेकर के 25 साल तक मुख्यतः हमारा जो मानस पटल पर भाव था देव गुरु शास्त्र का, अब उसको युवावस्था में 2 नंबर पे रखना चाहिए और प्राथमिक दृष्टिया हमें रखना चाहिए अपने स्वयं के चरित्र को, संयम को, तप को, अपने व्यवहार को, अपनी बुद्धि को, अपने हृदय को, क्षमाशीलता, विनयशीलता को, इसकी प्रमुखता को रखे और इसको निरंतर हम प्रेरणा देने के लिए देव दर्शन गुरुपास्ति आदि जो हम बचपन से कर रहे हैं उन क्रियाओं को हम अपने लिए एक बूस्टर के रूप में, एक हमारे लिए आगे बढ़ाने के लिए बल मिलता रहे, इसलिए उसको पीछे रखें। 50-60 साल की उम्र के बाद वानप्रस्थाश्रम आता है। 60 साल के बाद हमें थोड़ा सा अपने व्यापार, अन्य प्रकार के जो भी हमने अपनी युवावस्था में सम्यक पुरुषार्थ करके एक ढांचा खड़ा किया अपने परिवार का पालन पोषण करने का, और उतनी उम्र में हमारे बालक बालिका जो भी है वो भी सक्षम हो जाते हैं, वो भी अपनी एक उम्र में दहलीज से आकर के खड़े हो जाते हैं, तो उस समय हमें निवृत्ति का मार्ग स्वीकार कर लेना चाहिए। धीरे धीरे वहाँ से हमें अपने मन से हटते रहना चाहिए, थोड़ा उधर के आकर्षण सम्मोहन हमें कम करते रहना चाहिए। छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अब अपने जो वंश हमने आगे बढ़ाया है उनके कंधों पर भार दे करके जो उत्तर काल है जीवन का हमारा, वो निवृत्ति के जैसा लगना चाहिए कि धीरे 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 अब हमारी पकड़ जो है आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, अहंकार है, परिवार के प्रति अथवा व्यक्तियों के प्रति, वस्तु पदार्थों के प्रति, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के प्रति जो अत्यंत आसक्ति का भाव है, थोड़ा सा अपनी बुद्धि में से उसकी पकड़ कसक जो है थोड़ा ढीली करते रहना चाहिए और अंत समय में अपने परिवार की सारी व्यवस्थाओं को समझ करके किसी साधु सन्यासी के पास बैठ करके अपने अंतिम समय में संलिग्न धारण करके अपने प्राणों का विसर्जन करना चाहिए। कभी अपने जीवन की संरचनाओं का, जीवन के आगे के जो क्षण आने वाले हैं ना, उसकी कुछ नीतियाँ, कुछ नियम भी हमें बनाते रहना चाहिए। अगर हम अपने पूरे जीवन की कल्पनाओं के बारे में अगर विचार ही नहीं कर रहे हैं तो फिर यह संसार हमारा निगलता चला जाएगा और हम जब अपन आंख बंद करके अपने ही अतीत के जीवन को देखेंगे तो अस्त व्यस्त, तितर बितर और बिखरा हुआ ही हम अपने आप को महसूस कर पाएंगे। इसलिए एक उम्र की दहलीज में जिस जिस उम्र में मुझे किस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान, किस प्रकार के मानसिक अनुष्ठान, किस प्रकार के त्याग और दान का अनुष्ठान करना है, ये पहले से निश्चित करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपका मानस पटल भोग कौन कौन से किस किस उम्र में मुझे भोगना बंद करना है, आप आज देख लीजिएगा, आपके पास स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुनेन्द्रिय, कर्नेन्द्रिय, ये 5 इंद्रिय आपके पास है और आप बाल्यावस्था से लेकर के अभी जो भी आपकी उम्र है, जिस भी उम्र की दहलीज में हो, लगातार आप स्पर्शनेन्द्रिय का सुख, रसनेन्द्रिय का सुख, घ्राणेन्द्रिय का सुख, चक्षुनेन्द्रिय का सुख, कर्नेन्द्रिय का सुख का आनंद ले रहे हैं। आप आनंद ले रहे हैं, उसमें कई सारे अपराध भी होता है, पाप पूर्वक भी होता है, असंयम का भाव भी होता है उन सारी इंद्रियों को भोगने के चक्कर में। हमें मालूम भी है कि ये सब गलत हो रहा है, लेकिन हम साथ में धर्म भी कर रहे हैं। लेकिन एक देख लेना, मन इतना विचित्र गुलाटी मारता है वो। आप अपने मन से कभी कहो कि ये भोजन करना कब बंद कर रहे हो, अनाप शनाप अनावश्यक, और जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के अनुसार भोजन किस उम्र में चालू करोगे करना। आप एक समय निर्धारित करने की कोशिश करना कि मैं उम्र के 60 साल बाद मैं शुद्ध भोजन ही ग्रहण करूंगा। सिर्फ एक लाइन बोलो अपने मन को, मैं 65 साल की उम्र के बाद, एक उम्र, भले आज आपकी उम्र 25 हो, 30 हो, 40 हो, लेकिन आप अपने मन को कहो कि उम्र के 60 साल में तुम्हें शुद्ध भोजन, नीरस भोजन करना है। वो तैयार नहीं होगा।
मतलब आज उम्र तुम्हारी 25 भी है, 30 भी है, 40 भी है, 45 भी है, आज जिस भी उम्र के दहलीज पे बैठे हो ना, आज 10 साल ऐड करके 10 साल के बाद तुम इस प्रकार का भोजन करोगे, शुद्ध भोजन, प्रासुक भोजन करोगे, दिमाग में डमरू बजने लग जाते। आप उम्र के 70 साल के बाद मैं अखंड ब्रह्मचर्य की साधना करूंगा, आप एक बार खुद ही खुद के मन को बोल लो ये काम आपको करना है 70 साल के बाद, वो हाँ नहीं बोल सकता। हम ऐसे ही है, विचित्र है, हम क्या है ये अगर पहचानना है तो आप 20 साल बाद के धर्म की कल्पना करने लग जाओ कि मैं 20 साल के बाद इतना करुणावान, इतना दानी, इतना परोपकारी, इतना सहिष्णु, मैं 20 साल के बाद इस प्रकार निर्मोही बनूंगा। आपका मन तब भी आपका साथ नहीं देगा, वो कल्पना ही नहीं करने देगा आपको। ये मन आपको हमेशा वहम में रखता है, मंदिर ले आएगा, पूजा करवाएगा, जाप करवाएगा, त्याग करवाएगा और तुम्हें खुद ही कहेगा हाँ तुमने बहुत धर्म किया, तुमने बहुत धर्म किया। आप एक बार उस मन को बोलो ना कि आज से 25 साल के बाद अपन को अखंड ब्रह्मचर्य की साधना करना है। एक अंत की डेट, एक्सपायरी डेट होती है ना, भोगों की एक्सपायरी डेट भी निश्चित करके रख लो। समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं मैं? भोगों की जो भोगने की आप लोगों की आदत पड़ी है घर गृहस्थी के नाम पर, उसकी एक्सपायरी डेट निश्चित करके रख लो। मैं स्पर्शनेन्द्रिय में ठंडा, गर्म, शीत, उष्ण आदि आदि जो सुख अनुभव करता हूँ, मैं 75 साल के बाद स्पर्शनेन्द्रिय इंद्रिय को ज़्यादा सेवन नहीं करूँगा। मैं 75 साल की उम्र के बाद रसनेन्द्रिय के अधीन नहीं रहूँगा। मैं 75 साल के बाद निंदा, नालिस्ती, चुगली उगली सब नहीं सुनूंगा, बंद करूँगा उस उम्र में। एक बार करके देख लो कोई व्यक्ति। अरे गलत किया है तो उसने गलत किया तो शास्त्र खुद बोलता है प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग बंद उसने कर लिया है, अशुभ कर्म का बंद उसने कर लिया है, उसके कर्म का फल उसको भोगना है। जब भोगेगा तब दुनिया देखेगी। मैं अगर उसको दंड देने के लिए क्रोध, मान, मायालोभ करने लग जाऊं, घृणा करने लग जाऊं, नफरत करने लग जाऊं, निंदा करने लग जाऊं, तो ये मेरा खुद का मन वचन का है। जब मैं बुरा काम करने के लिए कर रहा हूं तो उसका फल भी मुझे भोगना है। व्यक्ति इस रहस्य को नहीं जानता, वो गलत को गलत और सही को सही के चक्कर में दुनिया भर के सारे कर्म का बंध बांध लेता है। मान लीजिए यहां किसी एक व्यक्ति ने चोरी कर दी 10 लाख रुपए की, उसने अपने मन वचन का ऐसे कर्म बांध लिए, कर्म भी उसने किया, कर्म का बंध भी उसने बांध लिया। और मैं यहां बैठ करके अविचल सागर जी को पता चला और मैंने उसकी भराई बुलाई, दुनिया भर की निंदा, दुनिया भर की आलोचना, दुनिया भर के व्हाट्सएप पे मैसेज निकालना चालू किए, क्योंकि मेरे पास सबूत है, मैं सच बोल रहा हूं और मैंने पूरी दुनिया को ये सारा चीजें उजागर कर ली। अब बताओ, भली मैं सच बोल रहा हूं लेकिन क्या मेरे मन वचन का इस्तेमाल मैंने निंदा करने के लिए किया है कि नहीं किया? दूसरों के दोष उघाड़ करके दुनिया को दिखाने के लिए किया कि नहीं मेरे मन वचन का? तब जब मैं ये काम कर रहा था तब मेरे ही आत्मा के ऐसी हरकतों के कारण मैंने पाप कर्म का बंध बांधा। 10 लाख उसने चुराए, 10 लाख के मजे उसने मारे और मैं नरक चला गया। समझ में आ रहा है? मैं नरक चला गया। अब मैं नरक चला गया और वो भी नरक में बैठा है 10 लाख लेकर के। मैंने कहा तू कैसे आ गया? तूने तो 10 लाख चुराए नहीं थे। बोले तेरी निंदा करके आ गए मैं। तेरी आलोचना, तेरी बुराई करते समय जो मेरे मनोवचन काय में अंदर खुशी हो रही थी ना, दुनिया में तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगा, उस समय मैंने जो आत्मा में कर्म का बंध बांधा था उसके कारण मैं नरक में आ गया। इसलिए बेटा, गलत काम करने वाला व्यक्ति, मुझे नहीं पता कितना गलत करता है, लेकिन गलत काम करने वाले व्यक्ति के निंदा, आलोचना, घृणा, नफरत, वो सच भी किसी व्यक्ति के कान में जाकर के फुसफुसाना, तुम्हारे नरक जाने का रास्ता तुमने खुद खोल दिया। इससे अच्छा तो तुम 10 लाख तुम चुरा लेते। कम से कम उसने 10 लाख के मजे मारे और तुम हल्दी लगने फिटकरी, रंग चौका करवा लिया तुमने अपना बिना मतलब का। इसीलिए ध्यान रखना, कभी कभी क्रिया के द्वारा अपराध होते हैं, वो फिर भी क्षम्य हो जाते हैं, लेकिन तुम अपने मानस पटल और बौद्धिक अपराध, वैचारिक अपराध इतने ज़्यादा कर लेते हो इन अपराधियों को देख करके, उसके ऊपर भी तुम्हारा नियंत्रण होना चाहिए। यहाँ इन शब्दों से हमें यही प्रेरणा मिलती है, पर प्रशंसा। पर प्रशंसा चतुर्थ काल की जब महापुरुषों के आपस की वार्तालाप जो पुराण ग्रंथों में कभी पढ़ते थे बैठे बैठे, तो हमेशा हे राजन, हे महानुभाव, आप आए, हमें अच्छा लगा, आपके आने से हमारे नगर में इस प्रकार की शांति फैली, खुशहाली फैली है, आप आइए,
आप हमारे राज्य में आने के बाद आपके यहाँ प्रवेश करते ही दरिद्रता दूर हो गई, आदि व्याधि उपाधियाँ शांत हो गई है। हम कभी भी मधुर वचनों से मधुर वार्तालाप करने का, संवाद स्थापित करने की कोशिश करते नहीं है। और जैसे ही हम आपको कहते हैं कि मधुर संवाद कीजिए, मधुर वार्तालाप कीजिए, शोभा देने वाले शब्दों के साथ आप इंसानों से बात कीजिए, तो आपको ऐसा लगता है चापलूसी कर रहे हो। क्योंकि कलयुग में पैदा हुए हो, दुर्बुद्धि लेकर के पैदा हुए हो, वक्र बुद्धि लेकर के पैदा हुए हो, तो वो गलत सोचना ही तुझे सही लगता है। किसी पर शक करना, किसी पर संशय करना, किसी की चोरी चपाटी पकड़ना, किसी की गुप्त बातें जानना, और गुप्त बातें जान करके जीवन भर उसके लिए गलत सोचना, तुझे लगता है तू सही कर रहा है। गलत व्यक्ति के लिए गलत नहीं सोचेंगे तो क्या सोचेंगे? तुम्हें वही सही लगता है उसके लिए सोचना। मान ले तुझे पता चल गया किसी ने दारू पी ली, किसी ने सिगरेट पी लिया, किसी ने दुराचार व्यभिचार किया, किसी ने हिंसा की, किसी ने कुछ किया, और तुझे खबर लग गई। अब मैं तुझे कहूं कि उसके बारे में प्रशंसा कर, तेरी आत्मा में एक शब्द भी प्रकट नहीं होता। समझ में आ रहा है? तुम 20 साल से, उसने मात्र 15 मिनट के लिए कोई खोटा काम किया था एक बार, उसने सिर्फ 15 मिनट तक के लिए ही आत्मा में खोटे पाप का बंद किया था, और तुझे खबर लग गई, और तुझे खबर लग गई, और तू पिछले 25 साल से जब भी वो इंसान सामने आता है, जब भी उस इंसान का कहीं नाम निकलता है, तेरे हृदय में, तेरे मन वचन काय में उसके लिए निंदा, नालस्ती, आलोचना, घृणा के भाव पैदा होते हैं। उसका कर्म बंद किसको हो रहा है? उसको हो रहा है, तुम्हें हो रहा है। पाप करने वाले व्यक्ति से भी करोड़ों गुना ज्यादा पाप हम कमाते हैं। समझ में आ रहा है? हमें ऐसा लगता है कि गलत तो उसने किया, हमने थोड़ी किया। लेकिन आप कर्मबंध की व्यवस्था को नहीं जानने के कारण, गलत को गलत कहने के चक्कर में खुद का अपना नुकसान करवा करके दुर्गति चले जाते, और ये सबसे ज्यादा आपकी अज्ञानता है। लोग आकर के हमारे सामने बोलते हैं, महाराज जी पता नहीं हमारा अच्छा क्यों नहीं होता, हमने जीवन में कुछ गलत नहीं किया, सुपारी नहीं खाई, गुटखा नहीं खाया, ये नहीं खाया, वो नहीं किया, हाँ हमारे जीवन में तरक्की नहीं होती, आबादी नहीं होती, पता नहीं क्या महाराज, दुकान खोल करके बैठे 20 साल से, हाँ कुछ कामयाबी नहीं होती, आगे सब आगे बढ़ गए, हम ही आगे नहीं बढ़ रहे। ये देखो, ये हरकतें चलती चेतना के स्तर पर। बौद्धिक स्तर पर तुम्हारा जो आयाम है, मानसिक आयाम है, तुम्हारा जो विचार करने का तौर तरीके है ना, वही तुम्हारे आत्मा को विकसित होने से रोकते हैं। दुकान खोलने से थोड़ी ना दुकान चलती है, माल भरने से थोड़ी ना दुकान चलती है। चेतना में इस प्रकार के कर्म भी तो चाहिए, भाव भी तो चाहिए ना। पूर्व जन्मों में थे ना, इस जन्म में थे। तो पर प्रशंसा, कोशिश करे, अभ्यास करे, भूले नहीं। हर पल हर समय आप अपने मन को तैयार रखो, कहीं भी खड़े रहो, आपको सिर्फ प्रशंसा के अलावा कुछ नहीं करना आना चाहिए। उच्च कुल में पैदा होने के लिए मेहनत कितनी करनी पड़ती, देख लो। गलती से आए हो जैन धर्म में, कोई घुटने नहीं फोड़े थे, मेहनत नहीं की थी तुमने, कोई मजदूरी करने के लिए नहीं गए थे पिछले जन्म में, क्यों ना मैं तो जैन धर्म में पैदा होऊंगा, कुछ भी करूंगा, ऐसा बोल करके तुम जैन कुल में पैदा नहीं हुए हो। बाय चांस बोलते हैं ना, बाय चांस। अगर तुम्हें लगता है कि जैन कुल में ऐसे पुण्य कमाने से पैदा होता है, तो ये करके दिखाओ, पसीने छूट जाएंगे। जैन कुल में दोबारा पैदा होने के लिए कितना घुटना फोड़ना पड़ता है। आत्मनिंदा, पर प्रशंसा के बाद दूसरी कौन सी साधना है? आत्मनिंदा। बहुत कठिन है ये, पर प्रशंसा से भी कठिन साधना आत्मनिंदा। निष्पक्ष निर्दोष आत्मनिंदा। मैं गृहस्थ हूं, मैं मुनि हूं, मैं सन्यासी हूं, ये सब भूल जाओ। आप एक आत्मा हो, आपके पास मन है, 5 इंद्रियां है, और इस 5 इंद्रिया और इस मन के द्वारा जितनी भी हिंसा, जितना भी झूठ, जितनी भी चोरी, जितना भी मैथुन सेवन, जितना भी परिग्रह, जितना भी क्रोधमान माया लोभ, जरूरी था नहीं जरूरी था, आवश्यक था नहीं आवश्यक था, इससे कोई लेना देना नहीं। ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, हम दोनों पति पत्नी है, तो सब हमारे भोग तो भोगेंगे हम, ये भी नहीं बीच में लेना। ये मेरा पुत्र है, ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, इनके चक्कर में मैंने किया है, ये भी बीच में नहीं लाना। सिर्फ हिंसा जब जब हुई मन वचन काया से, सिर्फ उस हिंसा की निंदा करना आना चाहिए। जरूरी था नहीं जरूरी था, गृहस्थ था, ये कोई चीज बीच में नहीं लाना। सिर्फ हिंसा को हिंसा समझ करके उसकी निंदा करना। झूठ बोला जीवन में, जरूरी था, आवश्यक था, हाँ झूठ बोलने से ऐसा कि हुआ वैसा हुआ, मुझे कोई लेना नहीं। सिर्फ झूठ हुआ है तो सिर्फ झूठ की निंदा। चोरी की है, जरूरी था, आवश्यक था, बहुत मुसीबत में थे, कर लिया, गलती हो गई, माफ कर दो,
भगवान कहते हैं मुझे कोई लेना देना नहीं, जो हुआ सो हुआ, लेकिन सिर्फ उसकी निंदा। कोई भी ऐसा चोरी नहीं कि भैया मैंने अपने पति के जेब से चुरा ले तो ये नहीं, चोरी चोरी है, उसको पहले आत्मनिंदा की कोटि में लेके आओ। मैथुन सेवन, शरीर के प्रति जो हमारा भोग भोगने के भाव होते हैं, उस प्रकार के हम कर्म करते हैं, ये नहीं सोचना कि ये तो मेरी पत्नी है, ये तो मेरा पति है, ये तो मेरा ऐसा है वैसा है, नहीं, ये भी भाव बीच में नहीं लाना। सिर्फ मैथुन की ही निंदा होना चाहिए, सिर्फ हमारे अंदर जो अब्रह्म भाव है उस अब्रह्म भाव की पूर्ण निंदा। कभी भी अपने भोगे हुए किसी भी भोग का किसी भी रिश्ते के आड़ में, किसी भी रिश्ते के आड़ में उसको जरूरी है, आवश्यक था, इसको थोड़ी ना हम अधर्म कहेंगे, ये भी बीच में मत लाना। सिर्फ हिंसा की निंदा, सिर्फ झूठ की निंदा, सिर्फ चोरी की निंदा, जो भी आपके मन वचन काय ने मैथुन सेवन करने के लिए जो पुरुषार्थ किया, सिर्फ उस मैथुन सेवन करने के भाव और उस क्रिया की निंदा। किसी भी रिश्ते को बीच में मत आने दो, क्योंकि तभी हम निष्पक्ष आत्मनिंदा कर पाएंगे। नहीं तो क्या करता है दिमाग, अरे हम तो पति पत्नी है, हम तो घर गृहस्थ है, इतना तो होता है, इतना तो बनता है, इतना तो जरूरी है, ये जो पर्दा डाल देता है बीच में, तो ये जरूरी है तो मैं भी जानता हूं, लेकिन यहां जरूरी है कि नहीं, इसका प्रकरण नहीं चल रहा है। यहां चल रहा है कि जिसको तुमने जरूरी समझ करके करते रहे उसकी भी यहां निंदा होना चाहिए। किसी भी रिश्ते के आड़ में पति पत्नी, माता पिता, पुत्र, भाई, बंधु, कुछ भी तुम्हारे रिश्ते जगत में है, उन रिश्तों के बीच में तुमने जो जो हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन परिग्रह किया, सिर्फ उस मैथुन की निंदा, सिर्फ उस हिंसा की निंदा, सिर्फ उस झूठ की निंदा, उस कर्म की निंदा करने का साहस हमारे पास आज भी नहीं है। सिर्फ परिग्रह की निंदा। मैं ये नहीं कह रहा हूं ना, भगवान ये कह रहे हैं कि भाई परिग्रह रखे क्या नहीं रखे, फिर नहीं रखना, नहीं रखने की बातें चल ही नहीं रही है। तुमने परिग्रह रखा है तो उस परिग्रह की निंदा होना चाहिए। तुमने क्रोध किया है ना, बस क्रोध की निंदा होना चाहिए, जरूरी था, आवश्यक था, हाँ, ये सब चीजें नहीं बोला अभी। मन वचन काय का उपयोग जिस जिस दुर्गुण का पालन करने के लिए हुआ है, उस दुर्गुण की, सिर्फ उस दुर्गुण की निंदा करना हमें आना चाहिए। और इसको कहते हैं निर्दोष और निष्पक्ष आत्मनिंदा। अगर मैं आज आपको कहूं कि आपकी आत्मा की निंदा करो, अपने पापों की निंदा करो, आपका दिमाग आपको कहता ही नहीं कि मैंने कभी हिंसा की हो, झूठ बोला हो। मैंने कहा जीवन भर किया वही, हर पल सोचा वही, भोगा वही, फिर भी मैं आज आपको कहूं कि आंख बंद करके अपने दोषों को याद करो, आपका दिमाग आपको ठीक से दोष भी नहीं दिखाता। समझ में आ रहा है? और दोष दिखाने के लिए अगर उसको कह दो, गला घोट दो मन का, तो 10 साल 20 साल 30 साल पहले भाई जो खोटे काम होते हैं ना, वो 2-4 खोटे काम दिखाएगा और कहेगा कि हाँ इतने ही खोटे काम किए थे। समझ में आ रहा है? ये है हमारे दिमाग की चालाकी। वो मन हमें दिखाता ही नहीं है। वो हिंसा को हिंसा के रूप में नहीं दिखाता, वो झूठ को झूठ के रूप में नहीं दिखाता, वो मैथुन सेवन करने को धर्म समझता है, कर्तव्य समझता है, जरूरी समझता है। पत्नी तो है, पति तो है, ऐसा दिखाता है, पर्दा डाल देता है। लेकिन यहां भगवान कहते कि नहीं, आत्मनिंदा। जो भी आत्मा के हित के लिए नहीं था, वो जो कर्म तुमने किसी भी रिश्ते के आड़ में किए हैं, उसकी निंदा यहां होना जरूरी है। इसी को कहते हैं आत्मनिंदा। तुम किसी रिश्ते को बीच में मत लाओ। हम रिश्तों के आड़ में पापों को सच और जरूरी समझ करके उसको धर्म मान के बैठ गए, और उसकी निंदा होती ही नहीं है। प्राय करके खुशी में, आनंद में, प्रसन्नता में भोगे हुए अपनी ही रिश्तों के आड़ में जो हम पंचेंद्रियों का भोग भोगते, हमारा दिमाग उसको पाप नहीं मानता। समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं? उसको पाप कहने में शर्म आती है अपने मन को। लेकिन भगवान कहते हैं भैया तुमने घर गृहस्थी बसाई, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारा जो कर्म करना है तुम करते रहो, लेकिन जब तुम्हें लगे कि 24 घंटे में एक बार अपनी आत्मा के निकट आना चाहते हो, जिसको अपन प्रतिक्रमण बोलते हैं, वो प्रतिक्रमण दिया ही इसलिए कि भाई 24 घंटे तो कोई व्यक्ति शुद्ध आचरण कर नहीं सकता, तो भाई सुबह, शाम को और दोपहर को हम लोगों के लिए 3 बार प्रतिक्रमण दिया। तो तीनों बार हम लोग पापिष्टेन दुरात्मना जड़ दिया माया बिना लोभ बिना राग द्वेष मली मसेन मनसा दुष्कर्म ये निर्मितम। मुनियों को ये पढ़ने के लिए दिया। आप सोचो हम क्या बैठ कर के यहाँ राग द्वेष मली मसेन मनसा, तो यहाँ भी तो हो रहे हैं ना, हाँ होते हैं, यहाँ भी होते हैं, तो नहीं तो बोलने के लिए क्यों कहा फिर वहाँ प्रतिक्रमण में। तो राग द्वेष मली मसेन मनसा, राग द्वेष रूपी मलिन मन वचन का ऐसे जो कर्म किए हो, राग द्वेष मली मसेन मनसा दुष्कर्म निर्मितम त्रैलोक्याधिपते जिनेन्द्र भवता
श्रीपाद मूले धुना। तो आपके पाद मूल में बैठ करके हम अपनी आत्मा की निंदा करके, आलोचना करके ये सारी चीजें भूलना चाहिए आप लोग। तो पर प्रशंसा और आत्मनिंदा, निर्दोष आत्मनिंदा करना आना चाहिए। किसी भी रिश्ते की आड़ मत लेना कि हम पति तो थे, पत्नी तो थी, ये माँ ही तो थी, पिता ही तो था, उनके वास्ते किया, पति पत्नी के बीच में हम नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। नहीं, मैं यहाँ करना नहीं करने की कोई बात नहीं कर रहा हूँ कि आपको हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह करना है कि नहीं करना। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप हिंसा की निंदा करना का सीखो, सिर्फ हिंसा की। आप सिर्फ चोरी की निंदा करना सीखो, सिर्फ अचोरी की निंदा, ब्रह्मचर्य की निंदा, अब्रह्म की निंदा और परिग्रह की निंदा। यह आपके अंदर भाव, इतने उज्जवल विचार आपके पास होना चाहिए कि हाँ मुझे निंदा करना है इसकी। भले आपका उसमें आनंद हो, खुशी हो, मनोरंजन हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन उच्च कुल में जाना है तो निर्दोष आत्मनिंदा करना है। सद्गुणों का उद्भावन, सद्गुण का मतलब क्या होता है? तो संसार में जितने भी जीव है वो पूर्ण नहीं है। पूर्ण पुरुष तो यहाँ कोई भी नहीं है। सबके पास 8 कर्म है, फिर भी उनके पास जो उनके माता पिता पूर्व जन्म के संस्कार, उनकी मेहनत से उन्होंने जो थोड़ा बहुत गुण इकट्ठा किए हैं, उन गुणों को ही मात्र संसार के सामने प्रकट करते रहना चाहिए। उनके अंदर मन वचन काया में यदा कदाचित कभी कोई दुर्गुण प्रकट होता है, उसको कभी संसार के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, ये इतना आसान नहीं है। क्यों? जिसको उच्च कुल अगले जन्म में प्राप्त होना है ना, वही व्यक्ति जैन कुल में इन सारी चीजों से बचता हुआ दिखेगा। नहीं तो आर्यिका माताएं हो, क्षुल्लक हो, क्षुल्लिका हो, दिगंबर आचार्य हो, उपाध्याय हो, साधु हो, दूसरों के दोष दिखे नहीं, उसको खूंटी पे टांग करके मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे पास प्रूफ है बोल करके ये काम करते। समझ लेना, चाहे वो आचार्य हो, उपाध्याय हो, साधु हो, चाहे कोई दूध का धुला कितना भी बड़ा नाम हो और कितना भी बड़ा पैसा इकट्ठा कर रहा हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, अगर उसने दूसरों के गुणों को न प्रकट करके दोषों को अगर उघाड़ दिया है, तो वो उसका तो जैन कुल में पैदा होना पहले तो कैंसल। रही बात कल्याण बिल्याण की, तो वो जाने, उसका कर्म जाने। उसने जीवन भर जितनी भी साधना, जितनी भी तपस्या की होगी, ये सब मिट्टी में मिला देता है। नीच कुल में जाकर के अगर आप अपना पुण्य भोग लोगे तो क्या भोगा आपने? मैं लोगों को क्यों सावधान करता हूं बार बार इन चीजों के लिए? मान लिया आपने देव पूजा, गुरु पास्ते, स्वाध्याय, संयम, तप और दान दे करके 100 किलो पुण्य होता है मान लो दुनिया में, उसमें से आपने 90 किलो पुण्य कमाया सारे भगवान की आराधना करके। लेकिन यदा कदाचित मान लो कभी आपको अविचल सागर जी की कोई कमी नजर आ गई, थी नहीं थी, वो सच्चाई है झूठाई वो बात की बात है। आपको लगा कि अविचल सागर जी ने ऐसा ऐसा किया और आपने वो कम से कम 2 लाख लोगों को सुनाया। ध्यान रखना, ये आपका जो कमाया पुण्य है ये नष्ट नहीं होगा, आप चिंता मत करो। कर्म ऐसा नष्ट नहीं होते आसानी से, ये सब आपके पास सुरक्षित रहेगा। आप मरोगे तो ये सारा 90 किलो पुण्य आपने जो कमाया वो आप भोग लोगे। लेकिन आपने दूसरों के अच्छे गुणों को न प्रकट करके बुरे गुणों को 10 लाख लोगों के सामने आपने प्रकट कर दिया, सच और झूठ जाने बिना। आप वो सारा जो पुण्य कमाया है वो नीच कुलों में जाओगे और वो पुण्य भोगोगे, क्योंकि पुण्य से उच्च गोत्र नहीं मिल रहा है ना। उच्च गोत्र मिलेगा पर प्रशंसा, आत्मनिंदा और दूसरों के गुणों को उघाड़ना, और उनके यदा कदाचित कोई दोष सत्य भी असत्य भी उसको ढांकना चाहिए, तुरंत ढांकना चाहिए। और ये काम जो व्यक्ति कर रहा है वही व्यक्ति उच्च कुल में पैदा होएगा। और दर्शन पाठ में एक जगह नीचे नीचे लाइन आती है, सांचे टोपी दरिद्रोपी हन्यते जिन वंदनात्। मैं दरिद्री बनूं, हीन बनूं, भिखमंगा बनूं, लूला लंगड़ा अंधा बनूं, लेकिन भगवान मुझे जिन कुल चाहिए, जिन कुल दे दो। भले ही मैं दरिद्री पैदा हो जाऊं जिनेंद्र भगवान के कुल में, हीन भाव शरीर के पैदा हो जाऊं, कुछ भी अंधा लूला लंगड़ा बना दो मुझे चलेगा, लेकिन मुझे दोबारा जैन कुल चाहिए। क्योंकि जैन कुल से बढ़कर और कोई प्राप्त करने की योग्य दुनिया में चीज ही नहीं है। तुम्हारा सारा पुण्य भी अगर तुम भोग लोगे, और मैं तुझे कहूं कि बेटा ये सारा तुमने 100 किलो में से 90 किलो जो पुण्य इकट्ठा किया है, वो सारा पुण्य तुम नीच कुल में जाकर के भोगने वाले हो। बताओ उस पुण्य का फल भोगने में तुम्हें क्या मजा आएगा वहां? और वहां नीच कुल में जाकर के तुम पूर्व जन्मों का पुण्य भोग लोगे तो दारू, मांस, मछली, मटन, अंडा, जुआ, सट्टा, इसी में उड़ाओगे सारा पैसा। और कहाँ जाएगा तुम्हारा? वहां संस्कार ही नहीं मिलेंगे। इसीलिए हमेशा जीवन में सिर्फ ध्यान, साधना, पुण्य 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 सब नहीं होता। कुछ हमारे अंतःकरण में बौद्धिक शिक्षा भी होना चाहिए, कुछ प्रज्ञा धर्म भी होना चाहिए।
कुछ ज्ञान के द्वारा भी हमारे पास धर्म करने के लिए कुछ होना चाहिए कि हमें पर प्रशंसा करते रहना चाहिए। करना है, सबकी प्रशंसा करो, अपने आसपास जो व्यक्ति मिलेगा सबकी प्रशंसा करो और तहे दिल से करो। एक भी बात, एक शब्द भी अगर उसके लिए अच्छा प्रकट हो रहा है ना, उस एक शब्द को तो उसको सुनाई दो, सुनाए बिना नहीं चैन पड़ना चाहिए। पर प्रशंसा, आत्मनिंदा, मैंने आपको बोला निर्दोष आत्मनिंदा, जो जो आत्मा के हित के लिए नहीं है वो किसी भी रिश्ते का आड़ लेकर के उसको दबाओ मत, उसको खोल करके कहो कि हाँ इसकी मैं निंदा करता हूँ। तीसरा, सद्गुणों का उद्भावन, किसी भी व्यक्ति के अंदर गुण होते हैं, बस आप उसको देख नहीं पाते, क्रोधमान मायालोभ के कारण, घृणा के कारण, लेकिन आप अपने अंतःकरण के विकारों को शांत करो, आपको सबके अंदर गुण दिखने लग जाते हैं। दूसरों के अंदर अगर आपको गुण नहीं दिख रहे हैं, इसका यह मतलब निकलता है कि आपके अंदर दुर्गुण ज्यादा भरे पड़े। ये ध्यान रखना हमेशा, जब तक तुम्हारे हृदय का क्रोध मान माया लोभ तृष्णा अहंकार घमंड गुरूर शांत नहीं होता हृदय का, तब तक तुम्हें सामने वाले व्यक्ति के गुण ही नहीं दिखते। जैसे तुम अपने आप को फील करते हो घमंड अहंकार में, वैसे तुम्हें संसार भी घमंड और अहंकार दिखने लग जाता है। इसलिए ध्यान रखना, दूसरों के गुण देखने के लिए सबसे पहले खुद के अंदर की कषाय शांत होना जरूरी है। जितना तुम्हारे अंदर कषाय घमंड गुरूर अहंकार जिद्दी स्वभाव ज्यादा होगा, मैं तुम्हें कहूं तुम्हारे जेठानी के गुण बताओ, तुम कह नहीं पाओगे। इसलिए नहीं कि उसके अंदर है क्या नहीं है, नहीं, तुम जब तक दुर्गुणों से भरे पड़े रहोगे तब तक उसके अंदर के गुणों को तुम छू भी नहीं पाओगे अपनी बुद्धि से। समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं? जब तक तुम्हारे अंदर घर के एक व्यक्ति है, तुम्हारे घर का एक व्यक्ति है जिसके ऊपर तुम्हें देखते हो ना गुस्सा बहुत आता है, जब जब तो वो तुम्हारे अगल बगल में होता है तुम्हें अंदर से एक अलग से कसक सी होती है, घुटन सी होती है, हट जाए यहां से, दूर चला जाए ऐसा लगता है। तो क्या उसके अंदर गुण नहीं है? लेकिन तुम्हारे अंदर जो गंदगी भरी पड़ी है, उस गंदगी के कारण तुम उसके गुणों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो, फील नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए ध्यान रखना, दूसरों के गुण देखने के लिए भी खुद गुणवान होना पड़ता है पहले, और दूसरों के दोष देखने के लिए पहले दूसरों स्वयं को दोषी बनाना पड़ता है। उसके बिना दिखता ही नहीं है। मुझे तो कहो या किसी भी व्यक्ति को खड़ा कर दो, मैं आधा घंटा तक उस व्यक्ति को बिना नाम जाने, बिना जीवन में पहली बार भी देखा तो भी मैं उसकी प्रशंसा करूं, मुझे क्या जा रहा है? क्योंकि मेरे अंदर किसी भी संसारी जीव के लिए ना घृणा है, ना नफरत है, ना अपमान है, ना आदर है, अनादर है, ना गरीब है, ना अमीर है, मैं कभी भेद ही नहीं करता मेरा दिमाग। तो मुझे तो किसी फटे हुए कपड़े व्यक्ति की तारीफ करने के लिए को तो मैं तो कर दूं, तुम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो गरीब है और तुम अमीर हो, तुम्हें अमीर होने का एहसास है, उसके गरीब होने का एहसास है, इसलिए तुम उसकी तारीफ नहीं कर पाते। तुम मालिक बन के बैठे हो, नौकर बन के बैठा है, तुम्हें नौकरों की तारीफ करना नहीं आती, क्योंकि तुम्हें मालिक होने का एहसास जब तक तुम्हारे अंदर जागृत है तुम उसके गुण ही नहीं देख पाओगे। तुम्हारे नौकरों की तारीफ बगल के दुकान वाले करते हैं, तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, क्योंकि तुम्हारे हृदय में उसके लिए घृणा द्वेष नफरत अहंकार घमंड का भाव भरा पड़ा है, तो उसके गुण तुम्हें दिखते नहीं है। और बाकी के सारे लोग बोलते हैं देखो यार मालिक ऐसा धीटे फिर भी नौकर अच्छे मिल गए इसको। कई सारी चीजें ऐसी होती है, और दे दना मालिक जब चाहे उसको डांटता रहता है, गाली देता रहता है, दुनिया भर की बातें करता रहता है, और जिस दिन वो छोड़ के चला जाता है तब उसको लगता है अरे यार ये तो चला गया, अब तो उसकी दुकान तो अच्छे से चला रहा है, तुम्हारे यहाँ तो अच्छा ही कर रहा था, बस तुम्हारे अंदर की गंदगी दूसरों की अच्छाइयाँ देखने के लिए रोकती है। इसलिए ध्यान रखना, तुम्हारे सामने कोई दुनिया का दूध का धुला भी आके बैठ जाए, लेकिन तुम खुद मैले हो तो तुम्हें कभी उसकी प्रशंसा करने की इच्छा नहीं होगी। इसलिए जिनेंद्र भगवान की वाणी का अगर आपको पालन करना है, सद्गुणों का उद्भावन, जो भी जिसके अंदर छोटे से भी गुण अगर आपको पकड़ने में आना चाहिए, ढूंढ लो उसके गुण कौन कौन से हैं, और ढूंढ करके उसके उन गुणों को उसके सामने बोलना चालू करो। देख लेना वो व्यक्ति जीवन भर तुम्हारा मानसिक विचारों से गुलाम बन के रहेगा। ये देवताओं को क्यों ये स्तुति वाला जो प्रकरण आता है कि भगवंतों की स्तुति करो, ये क्यों दिया गया? क्योंकि जिनेंद्र भगवान इस प्रकृति की व्यवस्थाओं को जानते हैं। जिनेंद्र भगवान ने कोई खुद से ज्ञान नहीं दिया, एक भी अक्षर जिनेंद्र भगवान ने खुद ने पैदा नहीं किया। जिनेंद्र भगवान ने सिर्फ इस पूरे तीन लोक को, प्रकृति बोलते हैं इसको हम लोग, प्रकृति ये संसार इसको बोलते हैं, इसके अंदर जो जो चीजें हैं बस उसको उन्होंने वहां केवल ज्ञान से बोल मात्र दिया है। उन्होंने कोई चीज निर्माण नहीं की, कोई ज्ञान बनाया नहीं उन्होंने।
यहाँ प्रकृति का जो व्यवस्था संचालन चलता है ना, सिर्फ उसका जानकारी हमें दी। और भगवान ने जो स्तुति करने की जानकारी क्यों दी हम लोगों को? क्योंकि भगवान ने केवल ज्ञान में देखा कोई एक संसारी जीव किसी दूसरे जीव की प्रशंसा करता है, तो प्रशंसा करते समय प्रशंसा करने वाले का हृदय, बुद्धि, विचार सर्वोच्च अवस्था में पहुंच जाता है। उसके कारण आसपास के देवी देवताओं का हृदय भी उसके प्रति आकर्षित हो जाता है और वो व्यक्ति उनके द्वारा सेवा करने के लायक बन जाता है। ये प्रशंसा करने का मूल कारण है। साथ में कर्म कट जाता है, पुण्य का बंद हो जाता है। तो दोनों हाथों में लड्डू होते हैं प्रशंसा करने से। यह लोक और परलोक दोनों का सुख मिलता है। सद्गुणों का उद्भावन और असद्गुणों का उच्छादन। उच्च गोत्र में अगर पैदा होना है, दूसरों के मन वचन का, देखो सब संसारी जीव है यहाँ, कोई नहीं, साधु कहो, आचार्य कहो, उपाध्याय कहो, आरिका कहो, मुनि कहो, ये सब संसारी जीव है। किसी के लिए कोई एक शरीर है उसको साधु है, साधु है, साधु है ऐसा ही मत बोलो। हम इंसान भी है, 8 कर्म भी है, पूर्व जन्मों के न जाने कितने खोटे कर्म हमारे आत्मा में भरे पड़े। कभी क्रोध, मान, माया, लोभ भी इनके अंदर आ सकता है। क्यों नहीं बोलते? क्यों हिम्मत नहीं करते ये बोलने की? क्या शर्म है इसमें बोलने में? क्या संसारी जीव नहीं क्या हम लोग? क्या द्विपायन मुनि महाराज के अंदर क्रोधाग्नि नहीं धधकी क्या? ऐसे किसी मुनि महाराज के अंदर मान का शायद धधक गया होगा, किसी मुनि महाराज के अंदर मायाचार का भाव धधक गया होगा, किसी मुनि महाराज के अंदर लोभ का भाव भी धधक गया होगा। भाई मुनि है, मुनि ही तो है, कौन सा भगवान बन गए? साधना कर रहे हैं और वो बुद्धिपूर्वक दोष नहीं कर रहे हैं ना। द्विपायन मुनि महाराज ने क्या नहीं किया मेरे द्वारा द्वारिका नगरी न जल जाए इसके लिए? क्या नहीं किया बताओ? बेचारा बीबी बच्चों के मुख भी नहीं देखा उसने, वही समोशरण में श्रावक अवस्था छोड़ करके वही मुनि पद धारण किया। और मेरे द्वारा ये द्वारिका नगरी जली गई, तो द्वारिका नगरी उधर थी तो इधर विहार करके गया। क्या गलती की बताओ उसने? क्या चाहता था वो? क्या चाहता था मेरे हाथ से ऐसा हो जाए? कोई नहीं चाहता, ना कोई मुनि चाहता है। कुछ ऐसे योग संयोग होते हैं, कुछ ऐसे पूर्व जन्मों के कर्म की प्रेरणा मिलती है जिसके कारण किसी के भी हाथ से किसी भी प्रकार का कर्म होता है। इसलिए भगवान कहते हैं असद गुणों का उच्छादन। भगवान जानते हैं, ये केवल ज्ञानी जान गए कि हाँ असद गुण आएंगे, वृत्ति में आएंगे, अनुवृत्ति में आएंगे, महावृत्ति में आएंगे। और हम सब लोगों के लिए कहा, जब जब हे अविचल सागर तुम्हारे आसपास के किसी व्यक्ति के मन वचन काया में कोई विकार उत्पन्न होते हुए दिख जाए, अविचल सागर तुम उसको ढाक देना बेटा, ठीक है, मैंने कहा इसलिए। तो भगवान के वास्ते तो कर लेते। हम आचार्य विद्यासागर जी के भगत है और पार्श्वनाथ भगवान के भगत है बोल करके दुनिया भर के नाटक दिखा करके, हाँ, दुनिया भर की निंदा नालस्ती की दुकान खोल के बैठे। तो ये सब चीजें नहीं चलती ना, नहीं चलती है। ये किसी के बाप का संसार नहीं है। इन सूत्रों की जो पूर्ति करेगा उसी को मिलेगा, जो सूत्रों की पूर्ति नहीं करेगा उसको भी थोड़ी ना मिलेगा। सच बोलने के पहले सूत्र पढ़ लो। तुम्हारा सच इतना ज्यादा जरूरी नहीं है संसार को। संसार को सच की जरूरत नहीं है। संसार को असद गुणों का उच्छादन, दूसरों की बुरी चीजों को ढांकने की ज्यादा जरूरत है, उसमें संसार सुखी होता है। सच बोल करके संसार में सुख नहीं पैदा होता, विपत्ति पैदा हो रही है। ये ध्यान रखना हमेशा। और क्या कहा? नम्र वृत्ति, हमेशा नम्रता। उच्च कुल में प्राप्त जाना है, नम्रता चाहिए। आप जाइए ईसाइयों में जाइए, थोड़ा अरब कंट्री में जाइए, जो धनवान लोगों के बीच में जाइए, कितने नम्र रहते हैं। पढ़े लिखे लोग उच्च क्वालिटी के होते हैं, आप उनके पास जाइए, नम्रता मिलेगी आपको, मधुरता मिलेगी वहाँ। क्यों? क्योंकि उनके संस्कार है माता पिता के द्वारा। तुम्हारे है ही नहीं, तुम्हें क्या करो? तुमसे तो हमारे साथ भी नम्र बने रहो, इसकी भी कोई भरोसा नहीं है। तुम ऐसे ही आड़े तिरछे नटुरे भटुरे हो, तुम कोई भरोसा ही नहीं तुम्हारा। तुम जब चाहे मेरी नम्रता छोड़ सकते हो। अभी यहाँ फटकार लगा दो, 2-4 लाइनें सुना दो, कसम खाओगे यही बैठ करके जिंदगी में दोबारा अविचल सागर महाराज के पास बिल्कुल फटकने के लिए नहीं जाऊंगा। एक झटका नहीं लगा तुम्हें नम्रता छोड़ने में। तुम ऐसे ही हो, दीनहीन, बुद्धि से दरिद्री, धन से दरिद्री, संस्कारों से दरिद्री, गलती से बाय चांस पैदा हुए हो। ये हमारी मजबूरी है जो तुम लोगों के नटुरे भटुरों को रोज उठ करके प्रवचन सुनाते रहते। समझ में आ रहा है? जात में पैदा हुए इसलिए, कोई संस्कार, कोई गुण, कोई विशेषता है इसलिए थोड़ी ना मैं तुम लोगों को प्रवचन सुना रहे। चल रहा है, दान बिन दे देते हो, हमारे 2-4 प्रोजेक्ट पूरे हो जाते हैं, इसलिए हम लोग भी सुनाते रहते हैं। इसके अलावा तुम्हारी क्या योग्यता है? तुम्हारी बुद्धि मेरी किस काम की नहीं, तुम्हारा हृदय मेरे काम का नहीं, तुम्हारे विचार मेरे काम के नहीं, तुम्हारे पास इतनी नम्रता नहीं है, शालीनता नहीं है, अच्छा सोच नहीं सकते तुम मेरे लिए। या बिठाया क्यों मैंने? तुम मेरे कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें तुम दान धर्म देते रहो, ताली बजाते रहो, मेरे गुणगान गाते रहो, तो बिठा देते हम लोग भी। यही है ना? क्या अच्छा है बताओ तुम्हारे पास मेरे लिए? मुझे सुख देने के लिए तुम्हारे पास क्या है? गारंटी देकर बता सकते हो?
और किसी भी हालत में तुम उसको देते रहोगे, ये वचन दे सकते हो? हाँ, मैं किसी भी हालत में भारत के प्रत्येक दिगंबर साधु को विनय दूंगा, दया दूंगा, करुणा दूंगा, भक्ति दूंगा, नमस्कार दूंगा, दे सकते हो? है तुम्हारे पास देने के लिए? किसी भी हालत में देता रहूंगा। 1 रुपए खर्च हो रहा है केस में? मैं घर छोड़ने के लिए कहा, कुछ करने के लिए कहा? कुछ भी नहीं। मैं पूरे जीवन भर जब तक मैं जीवित रहूंगा, मेरे भारत में जितने भी आचार्य, उपाध्याय, साधु, सन्यासी, आर्यिका, छुल्लक, छुल्लिका किसी संघ पंथ का है, मेरे द्वारा उनकी प्रशंसा की जाएगी, विनय किया जाएगा, दया की जाएगी, करुणा किया जाएगा, आहार दिया जाएगा, औषधि दान दिया जाएगा, मेरे द्वारा उनके लिए अच्छा सोचा जाएगा। हाँ बोल दो, अरे कोई तो बोल दो। हाँ, तैयार है? एनी कंडीशन, कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी कहे, चाहे सही हो, गलत हो, अच्छा हो, बुरा हो, कोई लेना देना नहीं उससे, तुम्हें कोई लेना देना नहीं। यहां क्यों? असद गुणों का उच्छादन। तब तुम्हारे अंतःकरण में वो निर्माण होगा कि जब ये शुभ संकल्प लोगे तब तुम्हारे द्वारा ये सारे दोषों का ढाका जाएगा। नहीं तो तुम ये चिंगाड़ चिंगाड़ करके व्हाट्सएप पे पर मजे लेते रहोगे, देखो 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 ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा किया, वैसा किया। इसलिए तुम लोग दुर्गति जाओ। दुर्गति तो नहीं जाओगे, नीच कुलों में जाओगे। नम्र वृत्ति, मैं पंच परमेष्टि के प्रति हमेशा नम्र रहूंगा, मेरी नम्रता कभी खत्म नहीं होने दूंगा मेरे हृदय की। और अनुत्सेक, अनुत्सेक का मतलब होता है अहंकार नहीं होना चाहिए। ये कितने? पर प्रशंसा, आत्मनिंदा, सद्गुणों को उघाड़ना, असद्गुणों को, असत्य गुणों को अथवा बुरे गुणों को ढांकना, नम्र वृत्ति और अहंकार नहीं होना। ये 6 कार्य जो व्यक्ति करेगा वही उच्च कुल में पैदा होगा। समझ में आ गया? दुर्गति शब्द का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? दुर्गति, नरक गति होती है। और दुर्गति है। और मनुष्य गति नहीं है, देवगति नहीं है ना? हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। दुर्गति शब्द जो इस्तेमाल होता है वो देवगति में भी देव दुर्गति होती है, मनुष्य गति में भी मनुष्य दुर्गति होती है, त्रियंच गति में भी त्रियंच दुर्गति होती है, और नरक तो दुर्गति है ही है। अब देव दुर्गति किसको कहते हैं? आपने कभी सुना होगा, जब हम लोग लघु शंका और शौच आदि क्रिया के लिए जाते हैं तो वहाँ पर शास्त्रों में ये कहा गया कि आप जब जाते हैं तब निश्चय 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 बोले। आपको मालूम है ये? कभी भी हम कहीं भी मलमूत्र विसर्जन करते हैं अथवा कहीं यात्रा के लिए जाते हैं, किसी अन्य जगह जाते हैं, किसी दूसरों के मकान में जा रहे होते हैं, तो हमें निश्चय निश्चय निश्चय, लघु शंका के पहले, शौच क्रिया के पहले, स्नान आदि क्रिया के पहले, तालाब में, नदी नाले में कहीं भी नहाने के लिए जाते हैं, यात्रा करने के लिए कहीं बैठ गए, किसी पेड़ के नीचे खा रहे, बैठ रहे, तो आपको वहाँ निश्चय 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 शब्द बोलना चाहिए। बोलो, पूछो क्यों? जहाँ हम एक लघु शंका और शौच आदि क्रिया करें वहाँ क्यों बोले? क्योंकि देव दुर्गति होती है। देव दुर्गति में भवनवासियों के कई सारे भेद हैं, व्यंतरवासियों के भी कई सारे भेद होते हैं। इन भेदों में भी और भी ऐसे कई उपभेद होते हैं जो देवता ऐसे निम्न कर्म करके, मनुष्य थे, जानवर थे, तब उन्होंने ऐसे नीच कर्म कर किए, लेकिन यदा कदाचित कोई फुरफुरा धर्म किया था जिसके कारण वो देवगति का बंद हो गया। तो जहाँ मनुष्य जाकर के मलमूत्र विसर्जन करता है, वो पूरे पैदा होने से लेकर के देवगति में जब तक रहेगा वो तब तक उसी जगह पर उसको रहने का योग बनता है। कहाँ पर? जहाँ मनुष्य लघु शंका और सोच की क्रिया जीवन भर कर रहे होते हैं, ये वही स्थान पर जीवन भर रहते। आप सोच लो क्या क्या देव बन करके क्या भोग भोग रहे होंगे वो लोग। आज हमारे जो कुछ बंधु बांधव होते हैं जो साफ सफाई करते हैं, ऐसे लोग भी वहां जीवन भर नहीं रह सकते, वो भी अपने घर चले जाते हैं। लेकिन वो देवी देवताओं का ऐसा योग नियोग बनता है कि वो देव तो बन गए लेकिन उनको रहना कहाँ है जीवन भर? इसको कहते हैं देव दुर्गति। ये ऐसे कौन देवता बनते हैं?
जो पूजन पाठ जाप स्तोत्र मंत्र दुनिया भर का त्याग उपवास सब कर लेते हैं, सब कर लेंगे, दाड़ दाड़ धड़ धड़ धड़, इधर से दान उधर से ध्यान, इधर से उपवास उधर से उपवास, इधर से माला इधर से अभिषेक शांति धारा सब कर लेंगे, लेकिन अपने अंतःकरण में न क्रोध न मान न माया न लोभ न काम वासना न तृष्णा न अहंकार न घमंड न गुरूर, इन चीज़ों की तरफ कभी ध्यान नहीं देते। अपने वक्र स्वभाव उत्तेजित स्वभाव अनेक प्रकार की पीड़ा देने वाला स्वभाव लेकर के वो जीवित रहते हैं। उनके स्वभाव में कभी कोई नम्रता मधुरता शालीनता आती नहीं है। ऐसे स्वभाव के साथ जो व्यक्ति पुण्य कमाता है तो उस पुण्य के कारण वो देव तो बन जाता है, लेकिन स्वभाव वही का वही होने के कारण वो ऐसे स्थान पर जाकर के देव दुर्गति प्राप्त कर लेता है। हम लोगों को लगता है कि मरघट में देवी देवता होते हो, तो वहाँ तो होते ही होते हैं, वहाँ भी उनको जीवन भर रहना है, लेकिन इन स्थानों पर भी रहते हैं। अब क्या करोगे बताओ? तो देव दुर्गति जो मिलती है वो आपके स्वभाव के कारण मिलती है। और देवगति क्यों मिल गई? पुण्य के कारण मिल गई। लेकिन देव मिलने के बाद भी देव दुर्गति होती है, वो आपके हृदय बुद्धि विचार अंतःकरण और आपकी चर्या 5 इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होने के कारण वो देव दुर्गति मिल जाती है। ऐसे मनुष्य दुर्गति भी होती है। मनुष्यों में भी ऐसे मनुष्य होते हैं जो 24 घंटे ये सारे मलमूत्र साफ करते रहो, दुनिया भर के सारे मलिन नाली नाली सब चीजें करते रहो, ये देव मनुष्य दुर्गति है। चाहिए तुम्हें? क्यों? इन सारी कर्मों के कारण होता है। निंदा नालस्ती आलोचना हल्के में मत लेना, यूं हो जाती है। बैठे 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 अंदर से ऐसे फव्वारे फूटते दूसरों के दोस्त दूसरों की गुप्त बातें बताने के लिए। जितनी एक्साइटमेंट हमारे अंदर दूसरों की गुप्त बातें बोलने की होती है ना, उतनी और एक्साइटमेंट कभी नहीं होती। हम लोग जब अकेले बैठे रहते हैं, कई लोग आते ना, तो अकेला देख करके हम लोगों के सामने दूसरों की बातें बोलने लग जाते हैं। उनको लगता है कि अकेला बैठ गए, महाराज मिला है तो चलो इस महाराज की उस महाराज की सारी गुप्त बातें बता दे। हम तुरंत उसको मना कर दे, चल भैया यहाँ से, भैया आज तू मुझे उसकी सुना रहा है, कल तू मेरी जाके कहीं सुनाएगा। तो ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए, सुनना भी नहीं चाहिए। भैया बंद करो, हमें नहीं सुनना। दुर्गति जाना है, नीच गोत्र में जाना है तो कर लो। इसलिए पर प्रशंसा निरंतर करते रहे, आत्मनिंदा निरंतर करते रहे, सद्गुणों का उद्भान, जो भी छोटे मोटे गुण किसी भी व्यक्ति में पाए जाते हैं, कहीं भी खड़े रह करके उसके गुणों की प्रशंसा हमेशा करते रहो। असद गुणों को ढांकना, किसी से कोई अपराध हो गया, तुमने देख भी लिया सुन भी लिया मालूम भी चल गया प्रूफ भी हाथ लग गया, तो भी उसको ढांकना चाहिए, ना कि उघाड़ना कभी नहीं चाहिए। आदत पड़ी है कलयुग में, सबसे ज़्यादा आनंद लेते लोग इसी का। मालूम नहीं रहता सही क्या है गलत क्या है, कुछ नहीं पता रहता, लेकिन लोगों को खुशी मिलती है किसी व्यक्ति को कलंकित करने में जितना आनंद आता है, उसका प्रकार का आनंद लेने वाले तो साधु सन्यासी भी बैठे। साधु बनना बहुत आसान है, साधु का भेष धारण करना तो और आसान है, लेकिन साधु स्वभाव में आना, उच्च गोत्र। आज किसी भी दिगंबर आचार्य को जाके पूछ लेना कि क्या आप अगले जन्म में जैन कुल उत्पन्न होने के लायक कर्म कर रहे हो क्या? ये जितनी वीडियो निकल रही मार्केट में निंदा नालस्ती करने की, क्या आपको लगता है ये उच्च गोत्र में जन्म लेने के कर्म है? ये सब साधना अपनी जगह है, और यही तो साधना थी। साधना क्या करना था तुम्हें? दूसरी कोई साधना थोड़ी ना भगवान ने बताई थी। साधना तो यही थी, इसी प्रकार का बुद्धि, इसी प्रकार के विचार, इसी प्रकार का हृदय हमारा होना चाहिए, जैसा सूत्र में लिखा है। सूत्रों के अनुसार अपना स्वभाव नहीं है तो क्या मतलब तुम्हारी चर्या, तुम्हारा तप, तुम्हारे शास्त्रों का ज्ञान का क्या आचार डाले हम? दोष सबसे होते हैं, ध्यान रखना। और किसी को लगता है कि भाई उसने गलती की इसने गलती की, तो खुद के बारे में भी बोले कि मैंने कोई दोष नहीं किया। कोई बोल दे हिम्मत हो तो, मैंने अपने जीवन में कभी कोई दोष नहीं किया, फिर क्यों दूसरों के बारे में बोल रहे हो? आनंद आता है, ऐसा आनंद मत ले। बस आज के लिए मेरा इतना ही कहना था। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निरपकाचार्य मुनि पंगोसुना सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की।